अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के क्लास में हम आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज 6.1 के बाद। और एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने से पहले दो थ्योरम्स, थ्योरम नंबर 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इट इज़ आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, और दूसरी थ्योरम है 6.3 थ्योरम, that is the converse of this basic proportionality theorem or the converse of Thales theorem। ये दो थ्योरम्स आप पहले सीखेंगे और उसके बाद यही दो थ्योरम्स अप्लाई करने पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे प्रूफ्स मिलेंगे फॉर ऑल क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 6.2। लेट अस स्टार्ट थ्योरम नंबर 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम है क्या? If in a triangle a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect other two sides of the triangle in two distinct points, then the line divides the two sides in the same ratio। ऐसे समझाएंगे हम आपको। इस थ्योरम में आपके पास एक ट्रायंगल होगा ABC, let us name it ABC triangle। The statement of theorem tells us that if a line, say L, divides is parallel to the one side of a triangle, say this L is parallel to BC, intersect other two sides at D and E at two distinct points। वरना ये लाइन अगर आप यहाँ A से पास करोगे तो ये L तब भी इस AB को भी और AC को भी मीट करेगी कहाँ पे? A पे। लेकिन हमें बताना है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle, intersect other two sides in two distinct points। दो पॉइंट्स पे दो अलग बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट होना चाहिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। इसलिए यहाँ से हम एक लाइन ड्रा नहीं कर सकेंगे थ्रू ए, तो इसलिए हमने लाइन एल को पैरेलल ड्रा किया BC को, intersect AB at D and AC at E। We have to show that this line L divides these two sides in the same ratio। That means upper part AD on this side, AD divided by DB equal to AE divided by EC। बेटा गिवन आप लिखोगे इसमें a triangle say ABC, L is parallel to BC, intersect AB and AC at D and E। तो प्रूव क्या करना हमें? AD divided by DB equal to AE divided by EC, ये हमें प्रूव करना है। और इसमें आप कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? BE को ज्वाइन करोगे, फिर DC को भी ज्वाइन करोगे। ये दो BE और DC को ज्वाइन करोगे, फिर E से एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, AB पे पड़ेगा EM, फिर D से एक परपेंडिकुलर नाम रखेंगे N। तो क्या लिखा हमने? ज्वाइन BE एंड CD, ड्रा, इसके बाद ड्रा EM perpendicular on AB and DN perpendicular on AC। प्रूफ हम लेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें निकालना है AD डिवाइडेड बाय DB। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये छोटा ट्रायंगल जो ऊपर रहा, डिवाइड करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है BDE। समझेंगे इधर आपने क्या लिया, यहाँ से मैं समझाऊंगा फिर से।
ABC, एक तो आपने इस ट्रायंगल का एरिया लिया ADE, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस बनेगी AD और आल्टीट्यूड लेंगे EM, तो 1/2 इसका एरिया बनेगा 1/2 AD इंटू EM, और इसके साथ यही आल्टीट्यूड EM पे, ये आल्टीट्यूड EM है BD पे भी, तो जब आपने ज्वाइन किया इस BD को, इस ट्रायंगल का एरिया हमने इसको डिवाइड किया, तो ये ऑब्टूज ट्रायंगल है, इसमें आल्टीट्यूड पड़ा बाहर, तो इसलिए इसका एरिया बनेगा 1/2 BD इंटू आल्टीट्यूड आएगा EM ही, तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इसके साथ इसी EM, ये किस आल्टीट्यूड, इसका आल्टीट्यूड, इस आल्टीट्यूड पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और फिर ये आल्टीट्यूड देखेंगे, ये AB पे आल्टीट्यूड है इसलिए ये BD पे भी आल्टीट्यूड है, तो हम लेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। बेटे समझ में आता है आपको, BDE ट्रायंगल, BDE, तो वो क्या निकलेगा, इसका भी लिखेंगे 1/2 बेस बनेगी इसको जिसपे आल्टीट्यूड पड़ा AD और आल्टीट्यूड पड़ेगा EM, डिवाइडेड बाई इसको भी आएगा 1/2 और आल्टीट्यूड बेस बनेगी BD जिसपे आल्टीट्यूड पड़ा यानी AB पे आल्टीट्यूड सेम है EM, तो ये क्या निकलेगा, EM और EM कैंसल, 1/2 और 1/2 कैंसल, तो यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to AD divided by BD. Let us name it result first. तो अब इस आल्टीट्यूड पे आएंगे DN में इस साइड में, तो पहले हमने इस साइड में लिया, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अब लेंगे फिर से ऊपर वाला ट्रायंगल ADE और इसके साथ ये DN आल्टीट्यूड है इस ऑब्टूज ट्रायंगल पे DEC पे, तो अब लेंगे इसका एरिया और ADE का एरिया, again you will write area of triangle ADE divided by area of triangle कौन सा CED बेटा is equal to 1/2, एक बार फिर इसमें आल्टीट्यूड DN लेना है, EM तो लिया आल्टीट्यूड जब DN लेंगे तो बेस बनेगी AE डिवाइडेड AE इंटू आल्टीट्यूड बनेगा EN DN नीचे 1/2 बेस बनेगी CE इंटू आल्टीट्यूड यही इंटू DN, तो DN कैंसल, 1/2 कैंसल, यू विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल CADE divided by area of triangle CED is equal to AE divided by CE, देखो इधर बेटा AD डिवाइड बाई BD हमें प्रूव करना है, AD डिवाइड बाई DB दिखाना है, AE डिवाइड बाई EC, तो फर्स्ट का राइट हैंड साइड दिखाना हमें सेकंड के राइट हैंड साइड के बराबर, ये तब पॉसिबल होगा जब इन दो इक्वेशंस, इन दो रिजल्ट्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। अब कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो लेफ्ट साइड में भी न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है BDE, तो यहाँ पे है CED, तो इसका मतलब अगर इस BDE का एरिया निकलेगा CED के बराबर, देन वी कैन राइट हियर CED के बदले हम लिख सकेंगे BDE, तो फिर फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड सेम बनेगी, देयरफॉर वी कैन राइट द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। तो इसके बाद मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे लिखूंगा मैं, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। वाई ये मैं समझाना चाहूंगा, 9th को याद करना होगा, तो 9th में आपने पढ़ा है, इधर देखो, इधर ये असल में है, इट इज C, इट इज E, इट इज D, DE इज पैरेलल टू BC, ये तो आपको देखी ही है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, these are the triangles are on the same base DE and between the same parallels DE and BC। आपने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है क्लास 9th में, triangles are on the same base and between the same parallels are equal in area। You
अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BDE और ट्रायंगल DEC ये एक ही बेस पे DE पे स्टैंड है और ये बेस है पैरेलल टू BC। तो दीज आर द ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, इसलिए इनका एरिया मैंने सेम लिखा। तो इसको रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस DE and between same parallels DE and BC, therefore area will be same। तो therefore ये CED के बदले में ये रिजल्ट लिखूंगा फिर से, implies area of triangle ADE divided by CED के बदले में लिखूंगा area of triangle BDE is equal to AE divided by CE या EC। तो रिजल्ट सेकंड इसी को मैं नाम दूंगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट left hand sides are equal because here in the first area of triangle ADE divided by area of triangle BDE, यहाँ पर भी area of triangle ADE divided by area of triangle BDE फर्स्ट का लेफ्ट साइड सेकंड के लेफ्ट साइड के बराबर, therefore right hand sides are equal, therefore AD शाबाश बेटा divided by DB is equal to AE divided by EC। तो यही हमें प्रूव करना है। अब मैं दिखाना चाहूँगा इस बेसिक रिजल्ट से बहुत कुछ रिजल्ट्स हम हासिल कर सकेंगे। वी कैन अचीव सम मोर रिजल्ट्स फ्रॉम दिस रिजल्ट। थेलिस थ्योरम से कुछ और रिजल्ट्स निकलेंगे, तो यहाँ पे वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट इक्वल टू अपर पार्ट डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट ऑन द अदर साइड। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा इससे और कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, तो उनको भी हम कर सकेंगे, लिख सकेंगे बाद में अगर हमें अप्लाई कर सकेंगे उनमें से कोई रिजल्ट, वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द थेलिस थ्योरम। तो अब यहाँ पे मैं वो रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा और उसके बाद कन्वर्स ऑफ थेलिस थ्योरम दिखाना चाहूँगा मैं। तो अब देखो इधर AD डिवाइडेड बाई DB इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। तो अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा अगर हम इसका उलट भी लेंगे तो वो दूसरा रिजल्ट बनेगा, सीधे रेसिप्रोकल इसका DB डिवाइड बाई AD इक्वल टू CE डिवाइड बाई AB, लोअर पार्ट डिवाइड बाई अपर पार्ट इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइड बाई अपर पार्ट, वो भी रिजल्ट होगा इसमें। तो अब मैं ऐड करना, अगर मैं AD और DB को ऐड करूँगा, AD और DB को ऐड करूँगा, वो कौन सा साइड बनेगा, AB। तो अगर इनको ऐड किया जाए तो इन दो को ऐड कैसे कर सकेंगे, हम लिखेंगे एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि वन अगर हम ऐड करेंगे तो वन से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी वन के साथ, तो वन के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे तो फिर से वही लाइन सेगमेंट आएगा। तो ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो वी विल राइट हियर AD डिवाइडेड बाई DB बनेगा, ये प्लस 1 किया इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, इधर भी प्लस 1। तो एक ही क्वांटिटी ऐड किया दोनों साइड से, इक्वेशन फिर से रहेगी बैलेंस। तो अब इससे क्या होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, AD इंटू 1 वो AD प्लस DB इंटू 1 को DB डिवाइडेड बाय आएगा नीचे DB इक्वल टू यहाँ पर भी होगा AE प्लस EC डिवाइडेड बाय आएगा EC। यू विल राइट हियर AD प्लस DB, तो वो डायग्राम में देखेंगे AD प्लस DB इज इक्वल टू AB होल साइड डिवाइडेड बाय BD दैट इज अप लोअर पार्ट इज इक्वल टू होल साइड AE प्लस EC बनेगा AC होल साइड डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। तो ये भी एक रिजल्ट आया थेलिस थ्योरम का। तो होल पार्ट यानी AB साइड होल साइड डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट इक्वल टू होल साइड डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। इसी तरीके से इसका उलट भी बनेगा, BD लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय होल साइड इज इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय होल साइड। तो ये बनेगा इसका, ये पहला बेसिक रिजल्ट है, इसका कन्वर्स बनेगा दूसरा रिजल्ट। तो ऐड करने पे पहले वाले ओरिजिनल रिजल्ट को ऐड करने वन ऐड करने पे दोनों साइड से क्या निकलेगा, ये रिजल्ट होल साइड डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट इक्वल टू होल साइड डिवाइडेड बाय लोअर पार्ट। तो इसका उलट बनेगा फिर लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय होल साइड इक्वल टू लोअर पार्ट डिवाइडेड बाय होल साइड। तो ये चार रिजल्ट्स आएंगे। और अब पांचवा और छठा में दिखाऊंगा वो क्या है। तो पहले वाले ओरिजिनल रिजल्ट को उलट कीजिए, पहले वो क्या है, DB
divided by AD is equal to EC divided by AE। तो मैंने यहाँ पे जब 1 ऐड किया तो यहाँ पे स्टैंड रहा, AD का नाम मिट गया, DB रहा, लोअर पार्ट, अपर पार्ट का नाम मिट गया, लोअर पार्ट रहा। तो अब यहाँ पे अपर पार्ट, अब हम लोअर पार्ट को ही मिटाएंगे, अपर पार्ट का नाम जिंदा रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्स्ट ओरिजिनल रिजल्ट के रेसिप्रोकल को अब ऐड कीजिए 1, एडिंग 1 on both sides we get, तो you will write dB divided by AD plus 1 is equal to EC divided by AE plus 1। तो ये बन जाएगा dB plus AD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड by AD इक्वल टू EC plus AE डिवाइडेड by AE। तो यहाँ पे आएगा dB plus AD, फिर से बनेगा dB plus AD बनेगा फिर से होल साइड डिवाइडेड बाय, लेकिन पहले वाले में नहीं दिखाया हमने, होल साइड डिवाइड बाय लोअर पार्ट, अब आया होल साइड डिवाइड बाय अपर पार्ट इज इक्वल टू होल साइड डिवाइडेड बाय अपर पार्ट दैट इज इक्वल टू AE। तो अब ये 5वां रिजल्ट बना और 6ठा रिजल्ट बनेगा इसका रेसिप्रोकल, यानी अपर पार्ट डिवाइडेड बाय होल साइड इक्वल टू अपर पार्ट डिवाइडेड बाय होल साइड। तो ये 6 रिजल्ट्स आएंगे थेल्स थ्योरम के। तो उनमें से कोई भी रिजल्ट जहां पर भी आप देखोगे क्वेश्चन में, तो उसमें आप रेफरेंस देंगे, यानी रिजल्ट्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। तो अब मैं दिखाना चाहूंगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम विच इज द थ्योरम नंबर 6.2। थ्योरम नंबर 6.2 इज if a line, theorem number 6.2, if a line divides any two sides in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। अब क्वेश्चन क्या है, अब ये थ्योरम ये क्या है, ट्रायंगल ABC मानेंगे हम एक बार फिर, ABC एक लाइन फॉर एग्जांपल DE, ये इंटरसेक्ट करती, ये डिवाइड करती है दो साइड्स को। DE इज अ लाइन विच डिवाइड्स द साइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशो, यानी इनका रेशो, ये DEIC यानी लाइन है, यानी ऐसा लाइन सेगमेंट, यहाँ अगर आप L लोगे तो L मीट करेगा AB को D पे और AC को मीट को L को ही लीजिएंगे, तो L फॉर एग्जाम्पल, या DE is a line segment which intersects DAB at D and AE at AC at E such that AD divided by DB ये देखे है AE divided by AC। We have to prove that DE must be parallel to the third side, BC को parallel होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में आप क्या लिखेंगे, a triangle से ABC DE D and E are the points on sides AB and AC such that AD divided by DB equal to AE divided by EC। ये देखे है आपको, और आपको प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या लिखना है कि प्रूव क्या करना है, DE पैरेलल BC, ये प्रूव करना है DE पैरेलल BC। अब प्रूफ से पहले आप लेंगे कंस्ट्रक्शन, हमें DE करनी है पैरेलल BC, हम अपनी तरीके से एक लाइन ड्रा करेंगे, मानेंगे F, draw a line DF parallel BC if possible that D, ये जरूरत है नहीं लिखना, ड्रा ए लाइन DF पैरेलल, हम अपनी तरीके से एक और लाइन ड्रा करेंगे DF पैरेलल टू BC। तो अब प्रूव क्या करना है, ये DF और DE सेम लाइन होनी चाहिए, तो तब हम कह सकेंगे D इज पैरेलल टू BC। तो प्रूव इन ट्रायंगल ABC, पहले ही हम लेंगे DF पैरेलल BC, ये हमने क्या कहाँ पे देखा, बाय कंस्ट्रक्शन,
तो बेटा थेलस थ्योरम के मुताबिक जब हम एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, then that line divides the other two sides in the same ratio. तो therefore we can write DF is parallel to BC कंस्ट्रक्शन के जरिए, तो we can write AD divided by DB upper part divided by lower part equal to upper part F के साथ AF divided by FC. तो by Thales थ्योरम या BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम और बाय बीपीटी, या तो आप लिखेंगे बाय टीटी थेल्स थ्योरम और बाय बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये रिजल्ट फर्स्ट है, बट एडी डिवाइडेड बाय डीबी ये दे के है गिवन में किसके बराबर, AE डिवाइडेड बाय EC, वाई इट इज गिवन फ्रॉम, ये तो रिजल्ट सेकंड आया, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट सेकंड को देख के क्या मिलेगा आपको, AD डिवाइड बाई DB AF बाई FC, AD डिवाइड बाई DB AE बाई AC, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल इन दो इक्वेशंस के, राइट हैंड साइड होंगे इक्वल, AF डिवाइडेड बाई FC is equal to AE divided by EC। तो अगर हम देखना चाहेंगे AF और FC को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा AF। अच्छा, इसको ऐड करेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, इनको ऐड करेंगे तो AF divided by FC plus 1 is equal to AE divided by EC plus 1. So you will get here AF plus FC divided by FC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AE plus EC divided by EC, AF बेटा AF plus FC क्या बनेगा, AF plus FC बनेगा AC divided by FC is equal to AE plus EC भी बनेगा AC divided by बनेगा EC। तो बेटा इधर यहाँ पे AC और AC काट, असल में क्या कैसा, AC 1000 AC 1000, you will get here A 1 divided by, यहाँ पे मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको रिजल्ट मिला, आपको AC divided by FC मिला आपको, इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई EC मिला आपको, AC 1000 AC 1000, ये मैंने ये स्टेप फिर से दोहराया, इधर रिपीट किया, 1 डिवाइडेड बाई FC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई EC, 1 डिवाइडेड बाई FC इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई EC बेटा। तो यहाँ क्रॉस करके क्या मिलेगा आपको, FC इंटू 1 FC इज इक्वल टू EC इंटू 1 EC। तो आपको मिला FC जितना है उतना है EC से, तो ये तब पॉसिबल, वरना ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं हो सकेंगे, तब ये नहीं निकलेगा। तो ये तब पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ F and E are coincident points. This is only possible if F and E, या E and F, if E and F are coincident points, yeli yum coincident points ch tel ch yum yethan F ch tethan ch E tel ch or DF ch yel parallel BC tel F per E tel DE, therefore DE parallel BC. So hence if a line
If a line divides the two sides in the same ratio, then that line must be parallel to the third side. Or if a line, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, divides the other two, intersect other two sides in two distinct points, then the line divides the two sides in the same ratio. ये theorem पढ़ी, basic proportionality theorem, और इसकी converse. If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. तो ये दो थ्योरम्स हमने आज की क्लास में हमने सीखे। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे हम इंशाअल्लाह अगली क्लास में। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।